इन दिनों लोगों के बीच में गोल्ड को लेकर बड़े सारे सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं शेयर बाजार तो गिरता जा रहा है जी, गोल्ड की कीमतें बढ़ती जाती हैं, तो क्या गोल्ड में पैसा लगा दें क्या? और जब गोल्ड में पैसा लगाने जाते हैं तो सामने वाला कई बार कहता है गोल्ड क्यों, सिल्वर में लगाओ, चांदी में लगाओ, वहाँ भी अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो कई लोग कहते हैं सिल्वर क्यों, हीरे में लगाओ, डायमंड में लगाओ, वहाँ भी अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो कहाँ लगाना वो आप तय कर लीजिएगा, वो तय आप कर लीजिएगा आसानी से जब मैं पूरी बात अपनी कह लूँगा तो, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं गोल्ड, सिल्वर, डायमंड तीनों में सबसे बेहतरीन विकल्प कौन सा है निवेश के लिहाज से। और इसलिए बताऊंगा आपको कि ये बताऊंगा कि इस तीनों के निवेश के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और ये भी बताऊंगा कि इसमें रिटर्न कितना ज़्यादा मिलता है। चूँकि लोग पुश्तैनी सालों से, वर्षों से गोल्ड के बारे में सुनते आ रहे हैं, तो शुरुआत में गोल्ड से करूँगा। दरअसल सोना, चांदी और हीरा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अगर कोई है तो वह है सोना। लोग उसमें ज़्यादा निवेश करते हैं। उसके पीछे वजह है, एक तो भरोसे की चीज़ है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। दूसरा, सोने के साथ खासियत यह है कि जो भी महंगाई बढ़ती है, सोने की कीमतें उस हिसाब से बढ़ती है, तो महंगाई से जो आपको नुकसान होता है, सोने की कीमत उसकी भरपाई कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह का संकट हो जाए, आमतौर पर सोने की कीमतें गिरती नहीं हैं, तो सोना काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद होता है। अब देखिए ना, यूएस में संकट हुआ, यूक्रेन में संकट हुआ, सोने की कीमतें जल्दी गिरी नहीं, सोने की कीमतें बढ़ती रही। तो लोग मान के चलते हैं कि सोना में निवेश किया जाए, वो ज़्यादा सुरक्षित होता है। एक और ख़ास बात क्या होता है कि अगर आप सोना खरीदते हैं तो ज्वेलरी के रूप में ले लीजिए, जब पहनना सोने की ज्वेलरी पहन लीजिए, अपना शौक पूरा कर लीजिए, और जब ज़रूरत पड़े तो उसी ज्वेलरी को बेच दीजिए। मेकिंग चार्ज छोड़ के बाकी सोने की बढ़ी हुई कीमत पर आपको पैसे के पैसे मिल जाएंगे। तो ये भी सोने की खासियत होती है। और एक और चीज़, सोने में निवेश करने का एक फ़ायदा ये होता है कि डिजिटल फॉर्म में भी सोना आपको अलग अलग तरीके से मिलता है। जैसे गोल्ड ETF हुआ, डिजिटल गोल्ड हुआ, तो सोने में पैसा लगाने के आपको अलग अलग तरीके होते हैं, इसलिए लोग सोना को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इसके थोड़े बहुत नुकसान हैं। नुकसान ये है कि सोना सबकी नज़रों पर रहता है। सोना को सुरक्षित तरीके से रखना एक अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। दूसरा जो है पसंदीदा जगह, वो है आपको चांदी। दरअसल पिछले 5 साल में चांदी बड़ी तेज़ी से चमक उसकी बढ़ी है, और चांदी की चमक इतनी बढ़ गई है कि चांदी के दाम को बढ़ते हुए देख करके लोग उसमें भी निवेश के लिहाज से पैसा उसमें लगाते हैं। और जाहिर तौर पे चांदी में कम पैसे में चांदी खरीद सकते हैं आप, सोना में उतने कम पैसे में नहीं खरीद सकते हैं। तो लोगों को लगता है चलो सोना नहीं खरीद पाए, चांदी तो खरीद लूँ, रिटर्न तो उतना ही का उतना ही मिलना है, उससे ज़्यादा ही मिल सकता है। तो चांदी इन दिनों लोगों के पसंदीदा बनता जा रहा है निवेश का साधन। चांदी की ज्वेलरी थोड़ी सी कम बनती है, तब भी लोग चांदी खरीद के रखते हैं। चांदी को रखना आसान होता है, हालांकि क्वांटिटी में बड़ा होता है सोने के मुकाबले, तो थोड़ी सी जगह ज़्यादा लेती है। और एक और चीज़, चांदी की कीमतें जो होती हैं ना, वो शॉर्ट टर्म में बढ़ती है, लॉन्ग टर्म में कई बार बढ़ने नहीं बढ़ने का खतरा रहता है, क्योंकि चांदी जो है इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल बढ़ गया तो कीमतें बढ़ गई, इस्तेमाल घट गया तो कीमतें घट गई। तो चांदी के लिए कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म में कोई लेना चाहते हैं तो निवेश का एक बढ़िया साधन यहाँ पे चांदी है। चांदी के रीसेल वैल्यू को लेकर थोड़ी बहुत लोगों के मन में शंका होती है, उसकी प्योरिटी वगैरह को लेकर के, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एक तीसरा जो वेन्यू है वो है आपको हीरा। कहते हैं ना हीरा सदा के लिए है, तो कई लोग हीरा में पैसा लगाते हैं कि हीरा चलो पहन भी लेंगे, हीरा दिख भी जाएगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी हीरा बेच भी लेंगे। तो इन दिनों हीरे की चमक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग हीरा खरीदते हैं, शौक भी पूरा कर लेंगे, और हीरा के जरिए हम बेहतर अपना निवेश भी कर लिए, और जब हीरे के दाम बढ़ेंगे तब हम उसको बेच लेंगे। लेकिन हीरा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहले से खासियत बता दूं, हीरा के साथ खासियत का हीरा छोटा होता है सोना चांदी के मुकाबले, तो उसको रखना आसान होता है। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है कि हीरा की प्योरिटी को लेकर के, गोल्ड की प्योरिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक स्टैंडर्ड मापदंड है नहीं। कितनी कटिंग है, कितनी शाइनिंग है, कहीं कोई दाग है, इसके हिसाब से हीरे के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जब आप बेचने जाएंगे ना, तो कई बार आपको अलग अलग खामियां उसमें बता दी जाएंगी। हो सकता है जितना दाम में आपने खरीदा था, जितने दाम बढ़ गए, उस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे आता हुआ ना दिखे। तो हीरा बहुत लंबे समय के लेना चाहते हैं और क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं, तब आप हीरा में यहाँ पे पैसा लगाइए। अब आप पूछेंगे तीनों को अगर देखें रिटर्न के लिहाज से तो कहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो इसको मैंने देखा तो 5 साल के लिहाज से मैंने देखा रिटर्न के लिहाज से, तो 5 साल में गोल्ड की कीमतें जो है 100% से ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चांदी की कीमतें यहाँ पे 5 साल में थोड़ी सी कम बढ़ी है गोल्ड से, लेकिन ये भी चांदी की कीमतें भी ठीक ठाक बढ़ी है, करीब 85% के आसपास चांदी की कीमतें बढ़ी हैं। चूँकि डायमंड की कीमतों को लेकर बहुत ज़्यादा मापदंड एक नहीं होता, तो अलग अलग मापदंड है, लेकिन डायमंड की भी कीमतें अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ी हैं। तो रिटर्न के लिहाज से
सोना और चांदी में अभी कंपटीशन है, बहुत लंबे समय के लिए ले रहे हैं तो डायमंड भी एक अलग आपको वैल्यू देता है, इसकी खासियत है। लेकिन यही बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि क्या खरीदना है तो आप अपनी ज़रूरतों को देख लीजिए और कितने समय के लेना है तो ये देख लीजिए। शॉर्ट टर्म के लेना है तो चांदी कई लोग कहते हैं अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लेना है तो कहते हैं गोल्ड, कई लोग कहते हैं अच्छा है, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो कहते हैं कई लोग डायमंड अच्छा है। तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, और बहुत आप पैसा लगा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछ लीजिएगा तो वो आपको ज़्यादा सटीक सलाह दे देंगे।